ईद से पहले आखिरी वीकेंड मवेशी मंडियों में खरीदारों का समंदर उमड़ आया। डिवीजन भर की मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर कहीं खूबसूरत कद काट के बकरे, तवज्जो व्हीकल, बैलों के चर्चे। महंगाई में भी शहरियों का कुर्बानी का जज्बा बरकरार है। किसी को अपना पसंदीदा जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी है। फैसलाबाद की नया मवाना और खानवाना मवेशी मंडियों में तिल धरने की भी जगह नहीं रही। राजनपुरी, देसी, मक्खी चीना और पहाड़ी बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। साहिवाल, ऑस्ट्रेलियन और देसी नस्ल के बैल और गुलाबी नुकरे भी मौजूद। जंग की मवेशी मंडियों में भी ग्राहकों का हुजूम। शहरी बकरे, बैल, छतरों की तलाश में मसरूफ। चिन्योट की मवेशी मंडियों में भी ग्राहकों का तांता बंद गया। टोबा टेक्सिंग के शहरी कुर्बानी के लिए खूबसूरत बकरे, बछड़े और बैल खरीदने में दिलचस्पी लेने लगे। जानवर महंगे क्यों? दूध और मक्खन से पाले हैं व्यापारियों की ग्राहकों को वजाहतें। ईद से पहले आखिरी वीकेंड है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का समंदर उमड़ आया है। डिवीजन भर की मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर कहीं खूबसूरत कद काट के बकरे, तवज्जो का मरकज तो कहीं व्हीकल, बैलों के चर्चे। महंगाई में भी शहरियों का कुर्बानी का जज्बा बरकरार है। किसी को अपना पसंदीदा जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी है। फैसलाबाद की नया मवाना और खानवाना मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह ना बची। वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों का मंडी मिशन तेज। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। 7 दिन के दौरान 13,480 छोटे जबकि 6,421 बड़े जानवर फरोख्त हुए। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव का सिलसिला अभी भी जारी है। न्यामोना मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, बैल, बछड़े, ऊंट समेत मुख्तलिफ नस्लों के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। बकरों में राजनपुरी, देसी, मक्का चीनी और पहाड़ी बकरे तवज्जो का मरकज। बैलों में साहिवाल नस्ल, ऑस्ट्रेलियन नस्ल और देसी नस्ल के बैल और गुलाबी नुकरे मौजूद। बकरों की कीमत 40,000 से शुरू होकर 2.5 लाख तक, बैल 2.5 लाख से शुरू होकर 40 लाख तक की कीमत में फरोख्त होने लगे। न्यामोना मवेशी मंडी में जानवरों के वजन और कीमतों का हवाल। 1 मन वजनी बकरे की कीमत 60 से 75,000 रुपए, 2.5 से 3 मन वजनी बकरे 2 से 4 लाख रुपए में मौजूद। 5 मन वजनी बैल की डिमांड 6 से 10 लाख, 17 मन वजनी बैल की डिमांड 40 लाख, 3 मन वजनी दुम्बे की डिमांड 4 से 6 लाख रुपए, 4 से 4.5 मन वजनी ऊंट 3 से 4.5 लाख में मौजूद। शहरी का कहना था कि बैल लेकर ही जाएंगे। बैल का नाम है जग्गू। ये जग्गू जो है, ये जग्गू कितना महंगा है? ये जग्गू का मांगते हैं हम 60 लाख रुपए। 60 लाख। वजन कितना है इसका? इसका वजन है 23 मन, दोंदा है, 2 दांत। अच्छा, 23 मन वजन है और 60 लाख आपकी डिमांड है। ये बताइएगा कि इसकी हाइट कितनी है और कितने साल का ये 2.5 साल का है बस अभी। ठीक, अभी हुआ है 2.5 साल का। न्यामोना मवेशी मंडी में गुज़श्ता 7 दिनों में 13,480 छोटे जानवरों की सेल हुई। 6,421 बड़े जानवरों की फरोख्त हुई। माशाल्लाह से ये बकरा लेना हमने कहते हैं रेट लगा दिए इसका 1.5 लाख रुपया, लेकिन दे नहीं रहे। अब देखते हैं सौदा बन जाए तो। भाव जारी है? हाँ जी, जारी है। शहरी बड़ी तादाद में मंडी का रुख करने लगे। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव भी जारी। मवेशी मंडियों में बड़ी माशी सरगर्मी जारी है। कैमरामैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 40। ईद उल अज़हा की आमद है। सूरत इब्राहिमी की अदायगी के लिए चिन्योट में शहरियों ने काम काज छोड़कर मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। 30 किलो बकरे की कीमत 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक जा पहुंची। बार के रोज दिन का आगाज होते ही चिन्योट की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। छोटे बड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरों की धूम। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान रेट पर तकरार जारी, जबकि कदावर और खूबसूरत राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों का कहना था कि बकरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तकरीबन 30 किलो वजनी बकरे की कीमत 1.25 लाख से 1.5 लाख तक है। जी, मार्केट बकरों की माशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म की मंडी में देखने को मिल रही है, लेकिन रेट जो है ना बहुत ज्यादा है। तो अब रेट तो बहुत ज्यादा है, तो अब देखने में अभी इतना माशाल्लाह जानवर भी खूबसूरत है, कदावर है, तो उस हिसाब से पैसे भी हैं। जी हाँ, ये तो है, वजन भी है और खूबसूरती भी है। माशाल्लाह मंडी ठीक है, जानवर सही सेल हो रहे हैं माशाल्लाह। राजनपुर का बकरा है, ये राजनपुर बकरा है। इस तरह से सारा साल इनकी देखभाल करते हैं। ये गंदम खाते हैं, चने खाते हैं, बाकी चारा डालते हैं सब। तो कुछ ऐसे जानवर थे जो दूध भी पीते हैं, उनको दूध भी पिलाया जाता है। व्यापारियों का कहना था कि खूबसूरत कदावर दूध मक्खन खिलाते हैं, जानवरों को सस्ते में फरोख्त नहीं कर सकते। व्यापारियों का मजीद कहना था कि महंगाई के सबब अखराजात बढ़ रहे हैं। बकरों को नाज नखरों से पाला है। कैमरामैन मोहम्मद रुमदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।
ईद से कबल आखिरी इतवार फैसलाबाद में भरपूर व्यापार। डिवीजन की तमाम छोटी बड़ी मुस्तकिल और आर्जी मवेशी मंडियों में रश। खूबसूरत बकरे, सजे सवरे दुम्बे तवज्जो का मरकज बन गए। फरबा बैल और बछड़े, भारी भरकम भैंसे आंखों को भाने लगे। सहराई जहाज भी फरोख्त के लिए दस्तयाब है। मवेशियों की बुलंद कीमतें भी शहरियों के हौसले पस्त ना कर सकी। व्यापारियों से तकरार के बाद खरीदारी जारी है। झांकी मवेशी मंडियों में खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरी महंगे जानवर भाव ताव के बाद खरीदने लगे। कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी यकीनी बना रहे हैं। बस कुछ महंगाई है, असल इशू महंगाई का ही है, तो लोग पिछे पड़े हैं इस महंगाई के अंदर। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए, अवाम पे इतना बर्डन न डालें। तो इसी वजह से जो है ना लेने वाले कम है। हाँ, देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छे जानवर हैं और इंशाल्लाह अच्छे रेट पे मिल भी जाएंगे। टोबा में राजपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत बकरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी बकरों की खरीदारी के लिए बच्चों को साथ ले आए। व्यापारी एक मन के बकरे का 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहते हैं बकरे को बड़े नासों नखरों से पाला है। हम उसको ये नहीं कहते कोई इतने का बकरा नहीं है, बकरा माशाल्लाह इतने का है। देखना वो जिसने प्यार से उसने पाला है, ये इससे पता चलता है कि जानवर से ना उसने मोहब्बत से पाला है, इसको बड़े शौक से पाला है। तो अल्लाह करे इनको अच्छे रेट मिले, हम भी देखेंगे। अगर हमें कोई माकूल रेट में मिला तो हम वो भी ले लेंगे। अभी देखते हैं मार्केट में और भी आए हैं, पिछले साल की निस्बत कीमतें ज्यादा हैं। बेटा बताइएगा कौन सा बकरा लेना, किस कलर का? वाइट। अगर वाइट ना मिला तो वाइट लेना। ब्लैक नहीं अच्छा? ब्लैक भी सही है। आपको कौन सा पसंद है? वाइट। समंदरी में भी खरीदारी जारी है। बकरा मंडी में बछड़े, सिंधरी बकरे और अजले मौजूद हैं। बकरे की कीमत 60,000 से 1.5 लाख रुपए, बछड़ा 2 से 3 लाख रुपए तक मिलने लगा। व्यापारी कहते हैं कि जानवरों का चारा, ट्रांसपोर्ट और अखराजात में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि जानवर महंगे हैं मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी है। 60 से 80 हजार तक का बकरा तलाश कर रहे हैं। करीब आते ही फैसलाबाद में सब्ज मसाला जात के दाम बेकाबू हो गए। जंग में सब्जी और फल फरोशों ने भी अपने अपने रेट मुकर्रर कर लिए। शनियोट में भी मुनाफा और जखीरा अंदोज मुतहरिक हो गए। प्याज और लहसुन, टमाटर, सब्ज मिर्च की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरी बोले मसनूई महंगाई के बायस रिलीफ नहीं मिल रहा। आते ही फैसलाबाद में सब्ज मसाला जात के दाम बेकाबू हो गए। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। प्याज की कीमत 70 रुपए मुकर्रर, 80 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 40 रुपए मुकर्रर, 70 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्ज मिर्च 80 रुपए मुकर्रर, 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। लहसुन 275 मुकर्रर, 300 रुपए किलो में मुयस्सर। अदरक 270 रुपए मुकर्रर, 300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मुनाफाखोरों ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। झंग में सब्ज मसाला जात की कीमतों में रद्दोबदल। अदरक 5 रुपए सस्ता हुआ 280, मार्केट में 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज 8 रुपए महंगा 73 रुपए मुकर्रर, 90 रुपए में दस्तयाब। टमाटर 7 रुपए महंगा 50 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च देसी 10 रुपए महंगी 80 रुपए मुकर्रर, 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। खीरा 60 रुपए मुकर्रर, 80 रुपए। लीमू देसी 80 रुपए महंगा 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। नोट में भी ईद कुर्बान की आमद के पेश नजर मुनाफा और जखीरा अंदोज मुतहर्रक हो गए। सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। प्याज और लहसुन, टमाटर, सब्ज मिर्च की कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज 73 रुपए मुकर्रर, 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 42 रुपए जबकि कीमत 100 से 125 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अदरक 280 रुपए जबकि लहसुन 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और जंग में गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने के लिए महकमा खुराक का अनोखा तरीका। महकमा खुराक ने रजिस्टर्ड कंपनीज के गोदामों से स्टोर शुदा गंदम का बैच भी उठाना शुरू कर दिया। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आइंदा साल गंदम के बैच का बहरान पैदा होने का इंदिया दे दिया। रजिस्टर्ड कंपनियों के गोदामों में जखीरा शुदा गंदम का बैच भी उठाना शुरू कर दिया गया है। सीड कॉरपोरेशन के मुताबिक वजीराबाद सीड कंपनी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बाकायदा रजिस्टर्ड है। सीड कॉरपोरेशन ने खबरदार किया है कि अगर मयारी बैच को फौरी तौर पर महफूज ना किया गया तो आइंदा साल गंदम की काश्त शदीद मुतासिर हो सकती है। जबकि डीएफसी ने बताया कि सरकारी तकाजे पूरे होने पर ही गंदम उठा रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सर्विसेज के सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दीलियां कर दी। फोन और इंटरनेट सर्विसेज पर टैक्स की हद 19.5% कर दी गई। सामान की तरसील से मुंसलिक कारोबार पर 15% सेल्स टैक्स होगा। पीआरए ने सर्विसेज से मुतालिका बिजनेस के सेल्स टैक्स में तब्दीलियां कर दी। फोन और इंटरनेट सर्विसेज पर टैक्स की हद 19.5% कर दी गई। सामान की ट्रेन या दीगर ट्रांसपोर्ट के जरिए तरसील से मुंसलिक कारोबार पर 15% सेल टैक्स होगा। बाकी तमाम सर्विसेज पर 16% सेल टैक्स मुकर्रर किया गया है। टैक्स कवानीन में तब्दीली का इख्तियार भी पीआरए को ही दे दिया गया है। इससे कबल कवानीन में तब्दीली का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास था। पीआरए हुकाम के मुताबिक इकदामात का मकसद टैक्स सिस्टम में बर वक्त तब्दीली और
तेज तरीन निजाम की तश्कील है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। आलमी बैंक और महकमा इस्लाह आबपाशी पंजाब के अफसरान का महर इरिगेशन सिस्टम फैसलाबाद का दौरा। पानी की बचत, जदीद आबपाशी निज़ाम और ज़रूरी तरक्की से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफसरान चौधरी आसिम रफीक और सरमद रशीद रंधावा ने भी शिरकत की। महर इरिगेशन की जदीद मसनूआत और स्मार्ट आबपाशी निज़ाम का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका ने महर इरिगेशन सिस्टम की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए बिजनेस कम्युनिटी को मुल्क की तरक्की में अहम किरदार करार दिया। फैसलाबाद पुलिस ने जुराइम पेश अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 24 घंटों के दौरान 5 मुबैना पुलिस मुकाबले 2 रिकॉर्ड याफ्ता डाकू अंजाम को पहुंच गए। 2 मुलजिम जख्मी, तीसरा टांग तुड़वा बैठा, 13 मुलजिम फरार हो गए। सदर के इलाके में फायरिंग से शहरी कत्ल। जनरल अस्पताल समनाबाद में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग। थाना मुरीदवाला के इलाके डकैती की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। डीएसपी सर्कल शुरकोट शहजाद गुल का व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया। पुलिस सराय के मुताबिक हैकर कई अफराद से 5 लाख रुपए तक की डिमांड कर चुका है। कोई भी शख्स डीएसपी के व्हाट्सएप नंबर से पैसों की डिमांड पर पैसे ना दे।